हेलो स्टूडेंट्स, गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के विज्ञान अध्याय 1 खाद्य उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित चैप्टर में अध्ययन करेंगे। देखते हैं बीजों को किस प्रकार से बोया जाता है। बीजों को बोने की दो विधियां हैं। नंबर 1, छिटकाकर बोना। छिटकाकर बोना विधि को पहले वीडियो भाग 1 में समझाया गया है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बीजों को बोने की दूसरी विधि, प्रतिरोपण। प्रतिरोपण में सर्वप्रथम फसलों की नर्सरी तैयार की जाती है और नर्सरी में विकसित पौधों को उखाड़कर मुख्य फसल के खेत में ले जाकर बोया जाता है। अर्थात कुछ फसलों जैसे चावल, टमाटर, बैंगन और पत्ता गोभी को पहले नर्सरी में बोया जाता है तथा नन्हे पौधों को विकसित होने दिया जाता है, जिन्हें नवोद्भिद कहते हैं। नर्सरी से मुख्य फसल के खेत में नवोद्भिदों का स्थानांतरण तथा फिर से रोपने की क्रिया को प्रतिरोपण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मजदूरों के द्वारा धान के पौधों की रोपाई यहाँ की जा रही है। यह एक प्रत्यारोपण का ही उदाहरण है। बोने तथा प्रत्यारोपण में बरती जाने वाली सावधानियाँ। बीजों तथा नवोद्भिदों को एक दूसरे के बहुत पास पास नहीं बोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पौधों को उचित नमी, प्रकाश तथा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। नंबर 2, बीजों को भूमि में उचित गहराई में बोया जाना चाहिए, अर्थात ज़्यादा गहराई या कम गहराई में नहीं बोना चाहिए। खादें। खादें पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। खाद पशुओं के व्यर्थ पदार्थों जैसे गोबर, मूत्र तथा पादप के व्यर्थ पदार्थों से बनती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक तथा लाभदायक होते हैं। उर्वरक। उर्वरक खादों के पूरक होते हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि से भरपूर रासायनिक यौगिकों के मिश्रण होते हैं। उर्वरक को मिट्टी में उचित मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि उर्वरक का अधिक उपयोग पादपों तथा मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए फसल की उपज बढ़ाने के लिए खादों तथा उर्वरक का उचित प्रयोग किया जाता है। अर्थात उर्वरक खादों के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण कर देता है। खाद तथा उर्वरक में अंतर। खाद पशुओं की व्यर्थ पदार्थों जैसे गोबर, मूत्र तथा पादप के व्यर्थ पदार्थों से बनती है, जबकि उर्वरक रासायनिक यौगिकों के मिश्रण होते हैं। नंबर 2, ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग पौधों तथा मिट्टी के लिए कम नुकसानदायक होता है, जबकि अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग पौधों और मिट्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अतः खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उर्वरक का प्रयोग उचित अनुपात में करना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण। फसल के पौधों के साथ अनेक अवांछनीय पादप भी उगाते हैं। ये खरपतवार कहलाते हैं। यह पौधों को दिया जाने वाला पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल कमजोर हो जाती है और उपज घट जाती है। खरपतवार जैसे बथुआ, बनरी आदि। निराई।
खरपतवारों को हटाने के लिए निराई किया जाता है या खरपतवारों को हटाना निराई कहलाता है। निराई हाथों से ही छोटे फावड़ों अथवा खुरपों से या पाटल नुमा हल की सहायता से की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ खुरपा और पाटल नुमा हल का चित्रण किया गया है। खरपतवारनाशी। कभी कभी खेतों में खरपतवारों की इतनी ज़्यादा मात्रा हो जाती है कि उसे निराई गुड़ाई करके साफ नहीं किया जा सकता, तो ऐसी अवस्थाओं में खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए खेतों में कुछ रसायनों का भी छिड़काव किया जाता है जिसे खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D अर्थात डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक अम्ल, MCPA, मेटाक्लोर आदि। ये जो जहर हैं ये खरपतवार को नष्ट करने वाले हैं।